भोपाल में ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज मामले में होगी कार्रवाई। सीएम मोहन यादव का बयान, टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने के बाद होगा उद्घाटन। जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया है। तो ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज मामले में कार्रवाई होगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है, जहां पर सीएम मोहन यादव का यह बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने के बाद ही उद्घाटन होगा, उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को चिन्हांकित कर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज मामले में यह बड़ी कार्रवाई। एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति आई है उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। तो सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट को लेकर बात कही और ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज मामले में कार्रवाई होगी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया। सीएम मोहन यादव का ये बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यहां पर सीधे तौर पर सीएम ने यह बात कह दी है। बिल्कुल, हमारी बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का जो ब्रिज ऐशबाग में बना है उसको लेकर सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये कह सकते हैं कि कड़ा संदेश अधिकारियों को दिया गया है कि जिम्मेदारी तय की जा रही है, जांच की जा रही है और जिसकी भी लापरवाही इस 90 डिग्री का जो ब्रिज बनाया गया है, ओवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज, इसके अंदर कार्रवाई होती भी नजर आएगी। इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक चीज और कही गई है कि जब तक कि इसका उद्घाटन नहीं होगा तब जब तक के इसको ब्रिज को ठीक नहीं किया जाएगा। यानी अभी उद्घाटन करने में इसको समय लगेगा, क्योंकि वहां पर वर्किंग की बात की जाए तो लगभग पूरा काम हो चुका था। अगर ब्रिज की बात की जाए तो जो रंगाई पुताई और तमाम चीजें जो होनी थी, लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए, जब तक कि वो 90 डिग्री को लेकर कुछ ना कुछ फैसला नहीं होता है, तब तक के वो जो ब्रिज है जिसका इंतजार वहां के रहवासी कर रहे थे, अभी उनका इंतजार लंबा होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इस ब्रिज को लेके कि रेलवे कब जमीन देगा, क्योंकि रेलवे को लेकर अभी तक की ये चीजें साफ नहीं हो पाई है कि रेलवे ने हरी झंडी दी है। रेलवे को हरी झंडी देना, उसी के बाद अब 90 डिग्री का जो कोण है उसको बड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि रेलवे से जैसी हरी झंडी मिलेगी, उनकी तरफ से जो 2-3 फीट की जमीन मांगी गई है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलेगी तो फिर वहां पर हम देखेंगे कि उसका जो मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि वहां पर ब्रिज का डिजाइन चेंज करके उसके अंदर से बदलाव किया जाएगा, वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है जो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जिम्मेदारी होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि इन लोगों पर कार्रवाई, उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने 18 करोड़ रुपए का ये ब्रिज ऐसा बनाया जो मध्य प्रदेश के लिए मजाक की किरकिरी बन चुका है और पूरे देश भर में इस ब्रिज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, कई सवालिया निशान सरकार पर भी खड़े किए गए। विपक्षी दलों की चाहे बात कह ली जाए शब्बीर, या फिर स्थानीय लोगों के भी सवालों का सामना यहां पर सरकार को इस ब्रिज को लेकर करना पड़ा है और इसीलिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि चिन्हित उन लोगों को किया गया है। देखिए हिमानी, एक पूरा बाकायदा जांच दल तय किया गया था कि इस पूरे
ब्रिज की बात करें या फिर हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और हमारे दर्शकों को बता दें कि जितने भी अधिकारियों के पास जिम्मेदारी थी, महत्वपूर्ण पदों पर थे, जिसकी ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी थी, चाहे हम डिजाइन की बात करें या फिर निर्माण की जिम्मेदारी थी, वो तमाम अधिकारी को इस वक्त बात की जाए तो कुछ महीने पहले ही हटा दिया गया था। तो जिम्मेदारी अब किसके ऊपर तय होगी, क्योंकि एक के अधिकारी के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर वो साहब रिटायर भी होने वाले हैं। बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।